अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी मनी के कितने स्टेज हैं, पैसे किन किन स्टेज, पैसा जो है वो किस किस स्टेज से गुजरा हुआ है। तो कल हमने पढ़ा मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। पहले ज़माने की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल्स मनी हुआ करती थी। लोगों के पास जो एनिमल्स थे वही समझा जाता था ये हमारे पास पैसा है, ये हमारे पास एसेट है, ये हमारे पास प्रीशियस गुड है। वो एनिमल्स को एनिमल्स के बदले में या चीज़ों के बदले में एक दूसरे को दे देते थे। उसको हम बार्टर एक्सचेंज भी कहते थे। फिर जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता से कमोडिटी मनी बन गया। कमोडिटी मनी से क्या हुआ कि लोगों के पास गुड्स हुआ करते थे। किसी के पास एक गुड हुआ करता था और दूसरे के पास कोई दूसरा गुड हुआ करता था, वो एक्सचेंज करते थे। इन गुड्स को वो एक्सचेंज करते थे। गुड्स के बदले में एक आदमी दूसरे को एक गुड देता था और दूसरा आदमी कोई दूसरा गुड देता था। इस तरह से भी ट्रेड हुआ करता था। जैसे अफ्रीका की बात हम करेंगे, आइवरी है या टाइगर जूस है, ये भी आज समझे जाते हैं कि इनको एक्सचेंज किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो क्योंकि यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, यानी लोकेशन है, क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, रीजन है, कल्चर है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी है, इस चीज़ के हिसाब से ही गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे वो लोग। अब जब और डेवलपमेंट हुई तो इस मनी को क्या बन गया, मेटालिक मनी। डिस्कवरी ऑफ गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है या ब्रोंज है रिप्लेस दिस कमोडिटी मनी। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, एनिमल मनी, फिर इसको क्या बन गया, कमोडिटी मनी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता से डेवलपमेंट होने लगी, स्टेज बढ़ते गए, आहिस्ता आहिस्ता से लोग भी तरक्की करने लगे आहिस्ता आहिस्ता से, तो क्या होता गया कि यहाँ से डिस्कवरी ऑफ गोल्ड जब हुई, सिल्वर, कॉपर है, ब्रोंज है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे लोग ने रिप्लेस किया कमोडिटी मनी को। अब गोल्ड हम एक्सचेंज करते हैं या सिल्वर को एक्सचेंज करते हैं या ब्रोंज है हमारे पास या कॉपर है हमारे पास। यूज़ ऑफ मेटल से क्या हुआ कि इस चीज़ से एक रास्ता बन गया डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिस्टम इन इंडिया। फिर कॉइनेज बन गई, जो हम सिक्के इस्तेमाल करने लगे। उसको उस जब मेटल्स की डेवलपमेंट हुई तब जाकर सिक्के बनने लगे। इसके बाद क्या हुआ, आजकल के दौर में आज हमारे पास पेपर मनी है। पहले एनिमल मनी था, फिर कमोडिटी मनी हुआ, उसके बाद मेटालिक मनी हुआ। आजकल के दौर में हम पेपर मनी, एक और डेवलपमेंट हुई 17th-18th सेंचुरी में पेपर मनी, पेपर करेंसी वजूद में आ गई, जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इट वाज इजी टू कैरी एंड वाज कन्वर्टेबल। ये आसानी से हम उठा भी सकते थे क्योंकि एनिमल्स को उठाना मुश्किल था, कमोडिटीज़ को भी उठाना मुश्किल था। एक आदमी के पास पैसे नहीं रहते थे, उसके पास एनिमल्स थे लेकिन वो घर में हुआ करते थे। अगर उसको और कहीं ज़रूरत पड़ती, कहीं जाकर उसको कहीं बाज़ार में या दूसरी जगह कहीं ज़रूरत पड़ती, तो वो वहाँ से फिर वो चीज़ नहीं खरीद सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उसके पास एनिमल्स थे जो घर में थे, उसके पास कमोडिटीज़ थी जो घर में थी, उसके पास मेटालिक मनी थी जो वो नहीं उठाते थे, जो घर में हुआ करती थी। लेकिन आजकल के दौर में 17th-18th सेंचुरी में पेपर करेंसी जो वजूद में आ गई, अब हम आराम से इन पैसों को उठाकर जेब में रख सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। फिर हम गुड्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर हम किसी की सर्विसेज को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये थी एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब आप समझेंगे एवोल्यूशन जो है, डेवलपमेंट जो है इस मनी का, ये कितने स्टेज से गुजरा हुआ है। पहले एनिमल मनी था, फिर कमोडिटी मनी हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट हुई, मेटालिक मनी हुआ, और अब मॉडर्न फॉर्म्स में पेपर मनी है। कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंशाल्लाह।